नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सी दशाएं हैं, कौन से योग हैं जब एक व्यक्ति को एक अच्छी जॉब मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, मेरा अनुभव है कि कुंडली का कोई भी भाव हो, कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में बैठा ग्रह अच्छी स्थिति में अगर वो ग्रह है, उसमें बल है, तो उसकी दशा में जॉब लग सकती है। ऐसा कोई भाव नहीं है कि इस भाव की दशा में जॉब नहीं लगेगी। दोस्तों, लगन सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। जब भी लगन में बैठे किसी ग्रह की दशा आ जाए जो अच्छी स्थिति में मित्र राशि का है, उच्च का है, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो वो दशा व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठाती है, उसका स्टेटस बढ़ाती है, उसकी पहचान बढ़ाती है जीवन में। लगन से ही व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा आ जाए, दूसरा भाव धन का भाव है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति की इनकम स्टार्ट हो जाती है, उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तीसरे भाव की दशा भी अच्छी जॉब दे सकती है, लेकिन उसमें व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। कभी आपकी जॉब लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना स्थान बदलना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे शहर में जाके जॉब करनी पड़ेगी। चौथे घर में बैठे ग्रह की दशा भी आपको अच्छी आय दे सकती है, संपत्ति से आय दे सकती है। पांचवा घर सूर्य का भाव है, कालपुरुष कुंडली का, स्टेटस देती है, नाम फेम देती है पांचवें घर की दशा। छठे भाव में बैठा अच्छा ग्रह ये दिखाता है कि आप कंपटीशन जीत के, आपको कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। सातवां घर पद प्राप्ति का है, दुनिया आपको कैसे देखती है उसका सातवां भाव है। सातवें भाव की दशा में भी आपका उत्थान होता है। आठवें भाव की दशा में भी, आठवें भाव में बैठे ग्रह की अच्छी स्थिति में बैठे ग्रह की दशा में भी अच्छी जॉब लगती है। लेकिन सिर्फ इतना होता है, उसमें होता क्या है कि क्योंकि आठवां भाव दोस्तों परिवर्तन का भाव है, उथल पुथल का भाव है, जीवन में एकदम से पूरा परिवर्तन आ जाता है। आपने जो सोचा नहीं होता, आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ता है और ऐसा कुछ कार्य करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो आठवें भाव की दशा में भी जॉब लगती है, अच्छी अच्छी उन्नति होती है, लेकिन उसमें आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य से आपकी जॉब लगती है। 10वां भाव दोस्तों कर्म भाव है। 10वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में ग्रह है तो डेफिनेटली जॉब लगती है। 11वां भाव आय का भाव है, आपके सोशल सर्कल का भाव है, आपके लाभ का भाव है, तो 11वें भाव की दशा में भी जॉब लगती है। और 12वां भाव उसमें बैठे ग्रह की दशा ये दिखाती है कि आपको अपने कार्य के लिए, जॉब के लिए किसी बहुत दूर जगह जाना पड़ेगा जहाँ का कल्चर आपके स्थान से बहुत डिफरेंट है। यानी कि मान लीजिए आप एक नॉर्थ में रहने वाले व्यक्ति हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली के व्यक्ति हैं, आपको जॉब के लिए हो सकता है साउथ जाना पड़े, जहाँ का खान पान टोटली डिफरेंट है, पहनावा डिफरेंट है। या आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़े, असम और अरुणाचल की तरफ जाना पड़े। या आप साउथ के व्यक्ति हैं, आपको नॉर्थ में आना पड़े या ईस्ट में जाना पड़े। तो 12वें भाव की दशा ये दिखाते हैं कि आपको किसी बहुत दूर के स्थान पर जाना पड़ेगा, या फॉरेन भी आप जा सकते हैं अपने काम के लिए। दोस्तों, कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहाँ के अच्छे फल हमें नहीं मिल सकते। यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो हर भाव अच्छे फल देता है, अपने तरीके से देता है। दोस्तों, अब एक उदाहरण कुंडली से हम देखेंगे कि कौन सी दशाएं थी जिसमें इन व्यक्ति को एक अच्छी जॉब मिली और इनके जीवन में स्थिरता आई। तो चलिए कुंडली देखते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, ये कुंडली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह मीन लगन की पत्रिका है। ये लगन भाव में मीन राशि यहाँ पे उदित हो रही है। एक पुरुष की कुंडली है। यह मेरे एक रेगुलर क्लाइंट हैं, इन्होंने कई बार मुझसे कंसल्टेशन ली है। तो दोस्तों, ये इनकी नवाश कुंडली है, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। और करियर की जो कुंडली होती है दशांश कुंडली, D10 चार्ट, इसका भी बहुत महत्व है करियर में। दोस्तों, इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो इस दशा में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक सरकारी नौकरी का इंटरव्यू लगा। उसके पहले ये छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे जहाँ से बहुत थोड़ी इनकम इन्हें आ रही थी। लेकिन ये एक ऐसी दशा आई जिसमें इन्हें एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का इंटरव्यू उन्होंने दिया। तो दशा कौन सी थी? तो महादशा नाते शनि। तो शनि तो कालपुरुष कुंडली के 10वें के मालिक हैं, तो कर्म कारक भी जाने जाते हैं। और शनि की स्थिति क्या है? शनि यहाँ पे आप देखिए 8वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। तुला राशि के शनि 8वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए और लाभपति हैं। शनि ये मीन लगन की कुंडली है, इसमें 11वें और 12वें, इसमें हाँ
इसमें 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और 8वें में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, तो बहुत ही मजबूत स्थिति में शनि है। फिर अंतर्दशा जो आई जिसमें इनकी एंट्री हुई वो थी शुक्र की। तो शुक्र इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं, कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। कर्म कारक शनि बैठे हैं, दोनों ग्रह 8वें भाव से संबंध बना रहे हैं। शनि भी यहाँ बैठे हैं और दोनों ही ग्रह शनि और शुक्र 8वें से संबंध बना ही रहे हैं, साथ में दोनों ही धन के भावों से संबंध बना रहे हैं। शनि यहाँ पे लाभपति हैं और शुक्र जो है यहाँ पे धनपति, धन के भाव में बैठे हुए हैं। शनि 11वें के मालिक है जो आय का घर है, और ये धन का भाव है, इसमें शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र वैसे भी धन कारक होते हैं, धन देने वाले ग्रह होते हैं कालपुरुष कुंडली के। यानी ये क्लियर हो जाता है इस दशा में, क्योंकि शनि उच्च के हैं, बहुत बल है उनके अंदर, तो ये बहुत ही क्लियर है कि इस दशा में उन्हें धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शर्म कर्म कारक हैं। यानी अपने किसी कर्म की वजह से, करियर में कुछ चेंज की वजह से, बदलाव की वजह से, बदलाव का भाव है दोस्तों 8वां, इन्हें बहुत सारी एक अच्छे धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसी जॉब लगी जिनमें अच्छा धन मिलेगा इन्हें। और प्रत्यंता दशा थी गुरु की। गुरु दोस्तों इस कुंडली में लगन के मालिक हैं और कर्म के मालिक हैं, 10वें भाव के मालिक हैं और बैठे लाभ भाव में। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गुरु हैं मकर राशि में नीच के हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, इस गुरु को आप नीच का मत समझिए। इसके दो कारण हैं। आप ये ना समझें कि गुरु नीच का भाई अच्छे फल कैसे देगा, ये ना समझें, क्योंकि गुरु वक्री हो गए। वक्रता से गुरु में बल आ गया है। वक्री ग्रहों में दोस्तों बहुत बल होता है, उनमें चेष्टा बल होता है। चेष्टा का मतलब है कि ये बहुत एफर्ट्स करते हैं, और ये लगन का मालिक है दोस्तों। लगन का मालिक, कर्म का मालिक गुरु वक्री हुआ है, यानी इससे ये, और नीच का है, नीच का दोस्तों ये दर्शाता है कि शुरुआती दौर में इन्हें दिक्कतें हुई, इन्होंने बहुत नीचे के लेवल से शुरू करा। इनकी ऐसा नहीं कि बहुत इनके पीछे बैकअप था फैमिली का, या बहुत इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से ज्ञान अर्जित करा, अच्छी डिग्री ली, उस डिग्री से इन्होंने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से एक अच्छी जॉब पाई। दोस्तों ये गुरु वक्री हैं और साथ में नवांश में ये उच्च के हो गए। नवांश कुंडली में गुरु जो हैं उच्च के हो गए हैं। दोस्तों कोई भी ग्रह यदि राशि में नीच का है तो उसे नवांश में अवश्य देखिए आप। क्या वो ग्रह नवांश में अच्छी स्थिति में है? क्या वो अपनी राशि का है? क्या वो उच्च का है? यदि वह ग्रह नवांश में मजबूत स्थिति में है, उच्च का हो जाए, तो उसे आप नीच का समझने की गलती कभी ना करें। उस ग्रह में अंदरूनी बहुत बल है, ये ऊपर उठेगा, ये व्यक्ति अवश्य ऊपर उठेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस दशा में शनि में, शुक्र में, गुरु में इन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ और इनकी गवर्नमेंट जॉब अगले प्रत्यंतर में, गुरु के बाद जो अगला प्रत्यंतर आया शनि का, उसमें इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई दोस्तों। और हुआ क्या, 8वें घर की दशा थी, इन्हें अपने परिवार से एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर उस जॉब के लिए जाना पड़ा। इनका स्थान परिवर्तन हुआ, एक बहुत दूर के क्षेत्र में इन्हें जाकर जॉब करनी पड़ी दोस्तों। सिर्फ इतना ही फल हुआ 8वें घर का, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी। तो ये शनि में, शुक्र में, शनि में गवर्नमेंट जॉब लग गई दोस्तों। दोस्तों इसको नवांश में भी देखते हैं। शनि और शुक्र आप देखिए नवांश में साथ बैठे हैं दोस्तों, यहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, नैसर्गिक मित्र हैं। शनि शुक्र एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। शनि शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ दोनों ही ग्रह इस कुंडली नवांश के 5वें भाव में बैठे हैं दोस्तों। इसका क्या मतलब है? 5वां भाव दोस्तों कालपुरुष का, सूर्य का भाव है। कालपुरुष की 5वीं राशि लियो वहाँ पे आती है, जो फेम की राशि है, जो स्टेटस की राशि है, पोजीशन की राशि है। तो जब भी 5वें घर में बैठे ग्रह की दशा आएगी, जीवन अगर वो मजबूत है, अच्छा योग बना रहा है, तो जीवन में आपका स्टेटस बढ़ाती है वो दशा। यहाँ पे आप मित्र राशि के बैठे हैं, दोनों मित्र एक साथ बैठे हैं, और इस शनि लगन का स्वामी है, लगन इसका T9 चार्ट का, नवांश का, और शुक्र नवेश है, तो एक अच्छा राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे इस कुंडली में। अब D10 में देखते हैं दोस्तों, सर D10 में फिर देखिए, अब दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं। शनि और शुक्र फिर से D10 में दशांश कुंडली में दूसरे भाव में एक साथ बैठे हैं। दूसरा भाव दोस्तों धन का भाव होता है। इस समय ये पता लगता है, और दोनों इसमें भी राजयोग है। आप देखिए इस कुंडली में, ये मिथुन लगन की कुंडली है, शनि इस कुंडली के नवमेश है और शुक्र इस कुंडली के पंचमेश है। तो यहाँ फिर से दोस्तों पंचमा वार है, पंचमेश की दशा आ रही है दशांश की, और नवमेश, तो भाग्य भी साथ दे रहा है दोस्तों।
कर्म में भाग्य भी साथ दे रहा है इनका, पूर्व पुण्य भी साथ दे रहा है। 5वां पूर्व पुण्य का होता है, तो पूर्व पुण्य ने भी पूरा साथ दिया। तो इस दशा में दोस्तों इनकी अच्छी जगह लगी। आप ये ना सोचें कि शनि 8वें घर में है, केतु के साथ है, बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं, उच्च के हैं, अपने मित्र की अंतरदशाई है, उसके मित्र की उनकी दृष्टि है, उच्चनाथ की दृष्टि है उन पर। दोनों यहाँ अच्छा योग बना रहे हैं, यहाँ भी अच्छा योग बना रहे हैं। तो इस दशा ने इनको एक अच्छी सरकारी नौकरी दिलाई, जिससे इनके जीवन में स्थिरता आई। इस नौकरी में रहते रहते इनकी शादी हुई, बच्चे हुए, इन्होंने संपत्ति बनाई। दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कुछ ज्योतिष के सूत्र साझा किए आपके साथ, कि कौन सी दशा है जिसमें अच्छे एक नौकरी लगती है, जीवन में स्थिरता आती है, करियर में स्टेबिलिटी आती है। और वो कोई भी भाव हो सकता है दोस्तों, किसी भी भाव में बैठा ग्रह हो सकता है। 8वें भाव से भी हो सकता है, 6ठे से भी हो सकता है, 12वें भाव से भी हो सकता है। सिर्फ वो अपने तरीके से फल देगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ, एक कुंडली के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।